हे गाइस वेलकम बैक। सो अभी बज गए हैं 12:30 और मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी। मैंने पूरा काम कर दिया है घर का और यहाँ आंगन में मैंने कर ली है होली का माथा बनाने की तैयारी। यहाँ पे लोहे का तसला है, इसके नीचे ना मैंने कुछ टाइल्स के टुकड़े थे टूटे हुए, तो वो रख के यहाँ पे रखा। इसके अंदर हम होलिका बनाएंगे और चारों तरफ मैंने थोड़ी जगह छोड़ दी है परिक्रमा लगाने के लिए। सो यूजुअली होता क्या है कि हमारे यहाँ होली पूजने जाते हैं, जैसे कि मतलब जो मेन होली जो रोड पर रखते हैं जहाँ जो जलाई जाती है उसको हम पूजते हैं और उसकी पूजा करके आने के बाद हम अपने घर में होली है उसको भी पूजते हैं। तो जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं तब से मैं होली रखने लगी हूँ और ये मेरी चौथी तो नहीं कहूँगी, शायद 5वीं होली है इस बार। हाँ, क्योंकि हाँ ये हमारी चौथी होली है क्योंकि हम होली के बाद ही शिफ्ट हुए थे इस घर में 5 साल पहले। तो ये हमारी चौथी होली, उसके नेक्स्ट ईयर से ही मैं होली रखती आ रही हूँ। तो ये हमारी 5वीं होली है, चौथी होली है इस घर में। और आप चलिए फटाफट पहले होली का माता बना लेते हैं, अच्छे से सजा लेते हैं और उसके बाद हम पूजा के खाने की तैयारी करेंगे। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने छोटी सी होलिका माता बना दी हैं पूजा के लिए और बहुत ही क्यूट है। इनको मैंने ऊपर से कलरफुल गुलाल वगैरह डाल दिया है और अब हम चलते हैं रसोई में। तो रसोई में मैंने पूजा का जो भी सेकने वाला सामान रहता है ना, जैसे पूड़ी वगैरह, वो सब मैंने ऑलरेडी कर दिया है रेडी। इसमें पूजा का सारा सामान मैंने रेडी कर दिया है और साथ साथ मैंने आटा भी गूंद दिया है क्योंकि लंच टाइम हो गया है, सबको भूख लग रही होगी। तो फटाफट से मैं पूड़ी सेक के रख देती हूँ और फिर पूजा करके आती हूँ ताकि किसी को खाना हो तो वो खा सके आराम से। और फिर हम कुछ तो पकवान बनाएंगे क्योंकि त्यौहार है, ऐसे खाली नहीं छोड़ सकते। और लड्डू बहुत पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मा गुजिया बनाओ। तो ज़्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा मैं बनाऊंगी, तो जो भी बनेगा वो पता चल ही जाएगा आपको। और फटाफट से ये काम निपटाते हैं ताकि हम बाकी के काम शुरू कर सकें। तो खाना जैसे ही बनाना शुरू किया है, सबसे पहले मैंने लड्डू गोपाल के लिए भोग निकाला है क्योंकि आज मेरे लड्डू गोपाल सुबह से भूखे हैं। मैं पूजा काफ़ी देर से करके आ गई लेकिन मैंने उनको भोग नहीं लगा पाया क्योंकि खाना तैयार ही नहीं था। तो मैंने सोचा सबसे पहले उनको भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैंने फटाफट से सबके लिए यहाँ पे पूड़ियाँ सेकी हैं क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। सबको छोड़ो, मुझे खुद इतनी तेज़ भूख लग रही थी, तो मैंने सोचा पूड़ी सेक के रख देती हूँ फटाफट से। उसके बाद जाऊँगी पूजा करने। सो अब यहाँ पे हम बना रहे हैं मठरी की तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैदा है और ये वाला जो कप है मैंने इससे नाप के 6 कप मैदा लिया है। 6 कप मैदा, 1 कप हाफ मिक्स करके सूजी और बेसन, और 1 ही कप भर के हम इसमें रिफाइंड ऑयल कर यूज़ करेंगे। मतलब जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो मोयन के लिए, घी, रिफाइंड, जो भी आप अच्छा जो आपको ठीक लगता है, इसमें ऑयल डालेंगे मोयन के लिए। तो पहले मैं डाल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो ऑयल डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है आटे में और आटा अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसकी ना ऐसे लाइक बॉल्स बनने लगे। कहते हैं ना मुट्ठी में जब आप बंद करो तो बंद हो जाना चाहिए आटा, तो बस उस तरह से शेप होल्ड करने लग गया है। फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक और साथ में डाल दिया है अजवाइन। आप चाहे तो कलौंजी वगैरह भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और उसके बाद आटे को हमने थोड़ा सा हार्ड गूंथना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। पूड़ियों का जितना हार्ड आटा होता है उतना होना चाहिए। मैंने गूंद दिया है और एकदम हार्ड है। अभी इसको थोड़ी देर के लिए हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी मठरी बनाएंगे। और लड्डू यहाँ पे खा रहे हैं बैठ के पूरी सब्ज़ी कैसी बनी है? मस्त बनी है। चलो ठीक है, चलिए अब मठरी सेकेंगे।
तो अब मैं आई हूँ यहाँ पे होली पूजा के लिए, क्योंकि सोसाइटी की जो होली है वो बहुत लेट से रखी गई और ये बच्चे देखो तैयार खड़े हैं कि कोई पैसे दे दो फटाफट से उठा ले। तो बस पूजा होली की हो गई है हमारे यहाँ पे। दोस्तों 3:30 बज गए हैं और ये तो खेल रहा है। और हाल देखो ज़रा घर का, खाना वाना खाया है सबने। किचन की हालत देखो ज़रा आप, घी बन रहा है उसमें, अभी भी घी बन रहा है। वो क्वांटिटी शायद थोड़ी ज़्यादा थी तो अभी तक पक नहीं पाया है। और मेरा ना तेल निकल गया है। ये मटरी फाइनली हमारी बन के रेडी हो गई है और ये बहुत ही अच्छी बनी है। देखो इतनी खस्ता सॉफ्ट है। कैसी बनी है? तो अब मैं ज़मीन पे बैठ के पहले भरूंगी गुजिया। ये गुजिया की स्टफिंग रेडी कर ली है मैंने, इसमें आटा गूंद के रख दिया है। पहले गुजिया भरेंगे, उसके बाद किचन की साफ़ सफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे ना दरी बिछा लेती हूँ, फिर लड्डू आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी भरने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे मैं और लड्डू दोनों बैठ के अब गुजिया बना रहे हैं और लड्डू ने आज मेरी बहुत हेल्प की। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी सुबह से काम में लगे लगे कि मेरी कमर की ना बैंड बज गई। तो बहुत सारी पूड़ी ना मैंने बेल दी गुजिया के लिए, फिर बैठ के लड्डू ने वो सारी गुजिया भरी हैं। लड्डू ने कहा मम्मा आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं भर दूँगा, आप टेंशन मत लो। पहले तो मुझे लगा कि बच्चा कैसे भर पाएगा, लेकिन फिर मैंने देखा कि वो 1-2 जब उसने भरी तो ठीक भर रहा था। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, बस ऐसे ही भरनी है तुझे। फिर मैंने बस बेला है पूड़ियों को और लड्डू ने वो सारी गूजे बैठ के भरे हैं। तब जाके हमारे इतने थोड़े से गूजे बन पाए कि शगुन हो जाए थोड़ा होली का। और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं बनाने थे क्योंकि कोई ज़्यादा खाता नहीं है इन सब चीज़ों को घर में, और थोड़ा सा बस इसलिए बना लिया कि त्यौहार है, थोड़ा शगुन हो जाएगा इसलिए। यहाँ पे हमारी गुजिया जो है वो फूल गई हैं बहुत अच्छे से, और थोड़ी सी ही बनाई हैं, थोड़ी सी गई हैं, थोड़ी अभी रह गई हैं। और लड्डू ने आज मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। भाई क्या बताऊँ मैं, लड्डू नहीं होता तो आज मेरा आधा काम तो रह ही जाता। बेटा आराम से लेके जाओ, एक साथ इतने सारे बर्तन नहीं ले जा पाओगे। और सारा काम हो गया है, हमारी गुजिया भी बन गई हैं, इतनी इनफ है फेस्टिवल के लिए। वैसे भी ज़्यादा कोई खाता नहीं है मीठा, लेकिन बन के तैयार हो गई है गुजिया और एकदम फूली फूली गुजिया बनी है। तो मुंह फुलाने के साथ साथ मैं गुजिया भी फुला लेती हूँ। और इसमें है मटरी और मुझे बैक फ्लिप करना आता है, देखो। वाह क्या बैक फ्लिप है। चलो फटाफट से ये सब मेस क्लीन करते हैं, किचन क्लीन करते हैं, बर्तन धोते हैं बहुत सारे। 4:30 बज गए, मेरी कमर की बैंड बज गई है। लगाओ लगाओ अब लगाओ लगाओ भाभी, अरे लगाओ ना। भाई आंटी को दे दिया मैंने, भैया जल रही है। हाँ सोसाइटी में भी होली जल गई है, वो देखो आपको आँख की लपटें दिख रही होंगी। तो ये हमारी सोसाइटी की होली है, और जो हम गए थे वो हम बी ब्लॉक में गए थे। तो अब हम अपने घर आ गए हैं होली की अग्नि लेकर। गौतम जी अंदर चले गए हैं, मैं जा रही हूँ फटाफट से। अब हम अपने घर की होली का पूजा करेंगे। आज वहाँ चले गए सुजाता के यहाँ। आ तो गई है वो, आ तो गए घर अपने तरफ। बोलो होलिका मैया की जय। गले मिलके होती होली, हैप्पी होली। चले आप आ जाओ, चलो आ जाओ, बाहर आ जाओ। आज खोल दो बाहर जा रहे हैं हम। अब एक अकेले को ले लो फोटो। ये हमारी सोसाइटी के गार्ड भैया हैं और अंकल जी बोलते हैं हमें, और अंकल जी बहुत स्वीट हैं। हमारे सबसे बड़े हैं ये। हमारे बड़े हैं, पूरा आशीर्वाद देते हैं हमें।
हाँ चलो 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 ठीक है, नमस्ते। तो अब होली जल गई है और हम जा रहे हैं सब बड़े लोगों का आशीर्वाद लेने और जौ देने, क्योंकि हमारे यहाँ जौ देकर पैर छुए जाते हैं बड़े लोगों के होली के दिन। तो लड्डू और लड्डू के पापा वही कर रहे हैं और यहाँ पर चल रही है दोस्त लोगों की मस्ती। मैंने आपको मजबूर तो नहीं करा। देखो तो ऐसा है, जब पवन खत्म बोल देता है ना दीवाना है तो है। अरे बिल्कुल, भाभी भी कहती है मैंने आपको तो गलत तो नहीं करा। तो वही तो बोला मैंने, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। पापा के पास है। मैं तो चने भूने उसमें सारा की मसले करके मैंने चने भूने उसमें सारे वही मुझे लिए हाथ में रहता है, पैर को सामने छोड़ जाएगा। खड़ो हो काचो, नीचे खड़ो। हमारे घर में ही रवा काहे ना तो कुछ भी पैर छू, अब मैं दे। अब जो मैं कहूं तो पैर छू, अब मैं जौ दे पहले, फिर पैर छू। पैर छू छू तो यार घर में बैठा हुआ कोई मतलब नहीं। हमारे पैर छू दे।